दिनों से ज़्यादा वॉक की मैंने कल रात में। भोर के 5 बज गए। उठ गई थी मैं। उठ तो पहले ही गई थी, बस बिस्तर मैंने अभी ठीक किया। सारे खिड़की दरवाज़े जो भी बंद करके रात में सोते हैं वो सो के उठ के सारे मैं खोल देती हूँ। और सुबह का समय है और इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है बुधवार की सुबह से। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ सारे खिड़की दरवाज़े खोल कर सीधी मैं चली आती हूँ यहाँ बालकनी में और कुछ देर यहाँ खड़ी रहती हूँ। रात को वॉक करके आई नीचे से। बाकी दिनों से ज़्यादा वॉक की मैंने कल रात में। आके मुंह हाथ धो के नाइटी पहन के मैं लेटी हूँ और मैं कब सो गई मुझे पता नहीं है। पूरी पसीना पसीना हो गई थी वॉक करते करते। और सूट पहन के गई थी, सलवार सूट, और शूज़ पहन तो रही हूँ अब मैं। वॉक करने के बाद भी नींद अच्छी आती है। उठे हुए मुझे करीब आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है। उठ के थोड़ी देर लेटी रहती हूँ। साथ के साथ एकदम उठ के और काम में लगना, योगा करना, ये करना वो करना अच्छा नहीं लगता है। सो के उठते ना तो लगता है कि थोड़ी देर लेटे रहो, उसके बाद उठी हूँ मैं। जा रही हूँ और पानी पीऊँगी, 2 गिलास गर्म पानी। उसके बाद योगा करूँगी, फिर ऐश गार्ड का जूस बनाऊँगी। कल तो मैंने करी पत्ता लिया था फ्रेश वाटर के साथ में। लगातार कुछ दिन लेके और फिर मैंने 2 दिन के लिए खाली बंद किया। अब आज फिर सफ़ेद पेठे का ही जूस पीऊँगी। सुबह थोड़ी देर ही सही ऐसे जैसे अकेले में खड़ी रहती हूँ, बिल्कुल शांति रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, बड़ा सुकून सा फील होता है। बस थोड़ी देर बालकनी में खड़े होने के बाद में यहाँ पर मैं ले आई हूँ योगा मैट और 2 गिलास पानी मैंने गर्म करके पिया है। उसके 15-20 मिनट के बाद मैं यहाँ करने लगी हूँ मैं योगा। तो ये मैंने पहले वार्म अप किया है। अब ये वाली जो एक्सरसाइज है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी है और इसको आप कर सकते हैं एक दिन में 2 मिनट करके, 2 से 3 बार कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो इससे डायबिटीज़ जो होती है वो जैसे लेवल में रहती है। मैं कर लेती हूँ, डेली ही करती हूँ, सालों से कर रही हूँ। बस योगा यहाँ हो गया था, उसके बाद मैं सीधी चली आई हूँ किचन में और अपने लिए मैंने बनाया है सफ़ेद पेठे का जूस, जो अभी रेगुलर मैं पी ही रही हूँ। सो यहाँ 2 आंवला डाले और इस दिन तो मेरे पास में तुलसी पत्ता भी था, मैंने मंगा के और सिर्फ जूस बनाने के लिए मैंने रख लिया है फ्रिज में, ज़रा सा एयर टाइट कंटेनर में। तो 7 से 10 पत्ते मैंने तुलसी के भी डाले और 2 आंवला और सफ़ेद पेठा, बस यही। और सारी चीज़ों को मैंने रात को ही निकाल के फ्रिज से डाइनिंग टेबल पर रख दिया था ताकि वो ठंडा जो इतना रहता है वो सुबह तक बिल्कुल जैसे नॉर्मल हो जाए, तो ठंड भी नहीं बैठेगी। और जब रोज़ पीना है तो फ्रिज का पीने का कोई मतलब ही नहीं है, उससे तो सिर्फ बीमार ही होंगे। यहाँ बन गया था जूस और बैठ के मैंने आराम से जूस पिया है। अब एक कमेंट सेक्शन आया था, मेरी ही सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा कि आप सफ़ेद पेठे में जो आंवला डालती हैं तो स्टील के ग्लास में डाल के आप मत पीना, रिएक्ट करता है। तो जिनका भी ये कमेंट था वो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये जो जूस है वो भी मैं मिक्सर ग्राइंडर के जार में ही पीस रही हूँ और वो जार भी स्टील का है। तो कुछ तो कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और बस
जूस पीने के बाद में 15-20 मिनट में बैठी हूँ आराम से। उसके बाद यहाँ धोने लगी हूँ मैं कपड़े। ये जितने भी लाल लाल कपड़े थे, जैसे कि ये पिंक वाला कॉर्ड सेट है और मरून रंग का दुपट्टा है, और एक सूट और है जो मैंने शीतलाष्टमी पर पहना था, तो मैंने इनको एक को भी मैंने डाला नहीं वॉशिंग मशीन में कि पता नहीं किस में से कलर छूट जाए। अब दिमाग से निकल जाता है कि किससे कलर ब्लीडिंग हुई थी किससे नहीं। अब मैंने धोया है, किसी से भी नहीं हुई है सिवाय एक दुपट्टे के। तो बस अब पता चल गया है। अब काफ़ी दिनों में जैसे चक्कर लगता है ना एक एक कपड़ों का, तो इसलिए ध्यान नहीं रहता है। बस यहाँ बैठ के मैंने और लिक्विड डिटर्जेंट डाल के ही मैंने अच्छे से सारे कपड़े धो लिए थे। एस्ट्रो के भी कपड़े मैंने धोए इसी टाइम पे, उसके बाद में मैं नहा ली थी। लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपम्ह्रये पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपम्हये श्रियं तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। अब इसमें जो आप अभी देखेंगे दूध में आ गया है बॉयल, और ये ना गिरे ऐसा नहीं हो सकता है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा इस मतलब टी पैन की जो नाक कट जाएगी इसकी। ये वाला जो टी पैन है ये मैंने अमेज़ॉन से थोड़ा बड़ा देख के ही मंगाया था। डीप है, दूध भी अच्छा खासा आता है, मगर गिरेगा ज़रूर से। तो ये इसका मतलब बंधा हुआ है। बस पूजा करके मैंने नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी देर में बैठी रही। उसके भी काफ़ी देर के बाद में फिर मम्मी आई और यहाँ मैंने चढ़ाई है चाय अपने लिए, मम्मी के लिए और मेरी हाउस हेल्पर के लिए। और आंचल से भी मैंने पूछा तो उसने बोला मम्मी थोड़ी चाय मैं भी पीऊँगी। तो बस यहाँ चाय मैंने बना ली थी। और उसके बाद में डेली जो मैं और मम्मी बैठ के आराम से चाय पीते हैं, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक होता है, उससे बेस्ट वाला मी टाइम पूरे दिन भर में मुझे कोई लगता ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी मम्मी है मेरी सहेली, सखी है मेरी। और बस यहाँ पे देखिए चाय को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है। क्या कलर आया है चाय का, बनी भी बड़ी अच्छी थी मगर गैस हो गई गंदी। बस मैंने बोला कि चलो अब मतलब दूध गिर गया है तो अब मैं पूरी चाय बनाने के बाद ही गैस को साफ़ करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी। मतलब रोज़ रोज़ का ये एक ड्रामा सा हो गया है। अब एक जैसे चौड़े मुँह वाला ये बर्तन में लेकर आऊँगी, अब उसमें चाय बनाया करूँगी। बस यहाँ पे मैंने चाय अपने लिए और मम्मी के लिए ली है और फिर यहाँ हम बैठे हैं। तो ये वाली मूवी थोड़ी देर के लिए मैंने मम्मी के लिए लगा दी थी कि आप देखिए और तब तक मैं चाय बनाती हूँ। सो यहाँ बैठ के बस बातचीत कर रहे थे और इतना हंसी मजाक, इतने हंसे हैं कि आपको क्या बताऊँ मैं। तो यही है कि कभी कभी जैसे फ़ील होता है ना कि अकेले हैं, बहुत अकेलापन सा फील होता है। मेरी पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। देखिए पेरेंट्स सबके अच्छे होते हैं और ज़िंदगी में सभी के उतार चढ़ाव, अच्छा समय बुरा समय सब आता है सभी की ज़िंदगी में। मेरे माँ बाप ने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा, हर समय मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो और मुझे क्या ही चाहिए अगर मेरे पास ऐसे माँ बाप ईश्वर ने मुझे दिए हैं। तो बस हमेशा एक ही बात मुंह से मेरे निकलती है और दिल से कि इनकी बहुत लंबी उम्र हो और हमेशा स्वस्थ रहें।
यहाँ चावल मैंने भिगो के रखे हैं। थोड़ा सा ही मैं पुलाव भी बना रही हूँ, मटर पनीर पुलाव। और बस उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी और तैयारी करने लगी हूँ यहाँ लंच के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी मटर पनीर का पुलाव और मैंने बनाया था पालक का रायता। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है और रायते में पालक का रायता स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और रायता वगैरह मेरे पापा ज़रा कम पसंद करते हैं। ये पनीर मैंने रखा था फ्रिज में, तो बस इसको मैंने निकाला है। इस तरीके से अगर आप किसी बाउल में या प्लेट में हल्का सा पानी डाल के अगर पनीर को रखेंगे तो काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होता है। एक खट्टापन आ जाता है, वो इसमें नहीं आता है, ज़्यादा समय तक ठीक रहता है। तो ये इतना पनीर मैंने ले लिया है। बस मटर पनीर का पुलाव ही बनाया था बिना किसी मसाले के, मतलब नो प्याज, नो जिंजर, नो गार्लिक, नो ग्रीन चिल्ली, कुछ नहीं। उसके बिना भी बहुत अच्छा बनता है। और ये वाला जो पुलाव मैं शेयर करूँगी आपको, ये अगर आपके घर में जिस दिन प्याज लहसुन नहीं बनता है या फिर किसी पूजा पाठ में भी आप बना सकते हैं। और यहाँ ये पालक 2 बंडल सुबह ही सब्जी वाले भैया बैठे थे, लेकर आई थी सब्जी, तो बस साथ के साथ ही मैंने इसको काट लिया कि ये ख़राब जल्दी हो जाता है। और यहाँ तो देखिए डुबो के रखा था, पूरा मट्टी मट्टी हो गया है पानी, तो मैंने 2 से 3 पानी से फिर से इसको वॉश करके, और ये फाइनली तीसरा चौथा पानी है, इसमें मैंने इसको थोड़ी देर डुबो के रख दिया कि बाद में निकाल के मैं इसको काटूंगी, क्योंकि मिट्टी निकलना बंद नहीं हो रहा था। बाद में ये साफ़ हो गया, उसके बाद मैंने इसको कट किया है। और पालक मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पीसा है। पालक का मैंने पिसे हुए पालक को थोड़ा सा निकाल के मैंने फ्रिज में भी रख दिया था कि बाद में काम आ जाएगा। यहाँ मैंने चढ़ा दिया गैस पर पालक को कि ये बॉईल हो जाएगा। इस टाइम पे आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, कलर एज इट इज़ रहेगा, या फिर जब पीसेंगे तो थोड़ी बर्फ़ डाल दीजिएगा, उससे भी सही रहता है। यहाँ सरसों का तेल डाला है और पीछे चढ़ाया हुआ है एस्ट्रो के लिए चावल, और हल्का सा मैंने घी डाला है इसमें, और ये खड़े मसाले डाल रही हूँ। और बस साथ के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें काजू या कोई भी मेवा, इसमें ऑप्शनल है। अगर आपको सही लगता है, आपको डालना है तो डाल लीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ के साथ ही मैंने बासमती चावल डाला है, इसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था पानी में और वॉश करके मैंने डाल दिया, और उसी के साथ मैंने मटर भी डाल दिया। इसको अच्छी तरह से भून लेना है, जैसे हल्का सा नीचे लगने लगता है ना, बस उस स्टेज तक इसको भूनना है अच्छे से। और मैं हर खाने में ही थोड़ी बहुत हल्दी डालती हूँ, तो 1 चुटकी से भी ज़रा सी कम मैंने इस पुलाव में हल्दी डाली है। वैसे इसमें जाती नहीं है, बट मैं हर खाने में ही डालती हूँ, बहुत शुभ होता है। जो मैं मानती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद भी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और फिर मैंने डाला है हिसाब से पानी। तो जिस कटोरी से आप चावल को माप लीजिए, अगर 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी आप पानी डालिए, रेशियो ऐसे ये परफेक्ट बैठता है और पुलाव एकदम जैसे खिला खिला बनता है। हिसाब से डाल रही हूँ नमक, और चावल और भी अच्छे बनेंगे उसके लिए इसमें अभी डालूँगी मैं आधा नींबू का रस। तो नींबू से चावल जैसे गीला गीला नहीं होता है। और इसमें अगर आधा घंटा अगर आपने भिगो के रखा है चावल, तो बस सिर्फ 1 सीटी लगाइए, क्योंकि बासमती चावल आधा घंटा भिगोने के बाद फिर वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ मैंने आधा नींबू का रस डाला, और उसके बाद में इसको एक बार और मिक्स करके कुकर को कर दिया था बंद, और फुल फ्लेम पर मैंने लगाई है 1 सीटी। और पालक को बॉईल करने के बाद उसमें मैंने 2 हरी मिर्ची डाल के मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। और यहाँ मैंने ली है दही, नमक डाला है हिसाब से, और ये मैंने पूरा ही पालक का प्योरे रेडी कर लिया था कि बाद में लगेगा तो फ्रिज से निकाल के या तो पालक पनीर या पालक कॉर्न कुछ भी बना सकते हैं, पालक के पराठे, पालक की पूड़ी, बट प्योरे बन जाएगा तो साग ख़राब भी नहीं होता है। तो बस मैंने उठा के रख दिया। बाकी का बनाया यहाँ पर रायता, थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने डाला है, क्योंकि रायता जो है वो गाढ़ा ही अच्छा लगता है। और ये वाला रायता ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो रखा रखा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बस इसमें मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और इस टाइम पे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें लगाया है मैंने छौंका, थोड़ा सा देसी घी, जीरा और हींग का छौंका।
यहाँ रायता बनके हो गया तैयार। बस इसको मैंने ढक के रखा है और कुकर में जो एक सीटी लगी तो कुकर का जो प्रेशर है उसको मैंने रिलीज़ होने दिया है और एक सीटी मोर देन इनफ है। अगर वही है कि चावल अगर आपने भिगोया है, अगर नहीं भिगोया है, टाइम नहीं मिला, तो फिर अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं तो फिर 2 सीटी, वो भी फुल फ्लेम पर, वरना फिर बासमती चावल ख़राब हो जाते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया पुलाव बना था। इसको एक मिक्स दे रही हूँ, आप देख सकते हैं पुलाव की शक्ल बहुत अच्छा बना था। बस ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, आप चाहें तो ना भी डालें, ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी चावल की कोई डिश होती है उसके साथ में रायता बहुत ही अच्छा मतलब लगता है खाने में। और साइड में आप देख रहे हैं कि भिंडी रखी हुई है, इसको मैंने पीनट डाल के बनाया था। थोड़ी सी भिंडी 250 या 300 ग्राम होगी, तो मेरे पापा को भी बहुत पसंद आ गई है ये, स्पेशली पापा के लिए। और दोनों मम्मी पापा दोनों का ख्याल रखते हुए मैं खाना बनाती हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों को क्या पसंद है। ये देख लीजिए, नीम पत्ता और बैंगन, तो आज इसकी भी मैंने सब्जी बनाई है। ये बंगाल की स्पेशलिटी है। ये बंगाल में खाया जाता है नीम पत्ता और बैंगन की सब्जी, ठीक है। ये मैं अक्सर जैसे इसमें बना के और थोड़े से चावल के साथ खाती हूँ। थोड़ा डायबिटीज़ भी मेंटेन रहता है और अच्छा भी लगता है, कड़वा भी लगता है। तेल गरम हो गया है, डायरेक्ट ही नीम पत्ता डाल रही हूँ। हल्का सा नमक अभी इसमें डाल रही हूँ मैं। ये जो हरे हरे पत्ते हैं ना, ये भी ऐसा ही हो जाना चाहिए, हल्का ब्लैकिश, वरना फिर बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगेगा, खा नहीं पाएंगे। तो यहाँ ये नीम पत्ता अच्छी तरह से फ्राई हो गया था, तो इसको मैंने एक कटोरी में निकाला है। हल्दी डाला है और बैंगन, थोड़ा नमक नीम पत्ता में डाला था, थोड़ा इसमें डाल रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ढक दिया था। अच्छे से बैंगन फ्राई हो गया है और पक भी गया है बहुत अच्छे से। इसमें हल्का सा ऑयल लगता है। और ये जो नीम पत्ता, इसको हाथ से क्रश कर लिया है मैंने, इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब कड़वा तो ये लगता है, बट मैं कुछ तो हेल्थ बेनिफिट्स है इसलिए भी खाती हूँ, और स्पेशली चावल में थोड़ा अच्छा लगता है। नॉट पॉसिबल कि आप इसको रोटी में खाएं, खा नहीं पाएंगे, चावल में खा पाएंगे। बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। डन। गैस को कर रही हूँ बंद। तो ये बंगाल की स्पेशलिटी है, नीम पत्ता बेगुन। तो सुबह से लेके दोपहर तक का काम पूरा कंप्लीट हो गया था यहाँ पे। बस बाल जो है ना पूरे स्वेटिंग होती है तो भीग जाते हैं पूरे, तो बस इस टाइम पे थोड़े से बाल मैंने खोले पंखा के नीचे, और फिर काम ख़त्म कहाँ होता है, कपड़े सुखाने भूल गई थी। मेरा एस्ट्रो बाबू सो रहा है आराम से यहाँ पे, और फिर से मैंने यहाँ पर ये गमला उठाया है, गई हूँ मैं खिड़की में, और ये कपड़े मैंने जो धोए थे सुबह, बस इनको मैंने सुखाया है। तो ये था मेरा आज का रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।